हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट से बात करेंगे। तो वर्णमाला की बात करेंगे जिसकी संख्या 52 होती है और 11 स्वर और 41 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। तो उससे पहले की बात करेंगे कि अगर आप वनडे एग्जाम या फिर टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पीसीएस, आरओ, यारो, तो उसमें एक या दो नंबर से क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्णमाला का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी के अंतर्गत। तो चलिए समझते हैं कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं और उसकी संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले हम स्वर को समझेंगे। तो जिसकी संख्या 11 होती है, जो कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती हैं उसे स्वर कहते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और जो अंग अह है वो अयोग वाह के अंतर्गत आता है, वो स्वर के अंतर्गत नहीं गिने जाते। अगर आपको स्वर की संख्या पूछती है तो 11 बताएंगे और अंग अह जहाँ आएगा वहाँ पे अयोग वाह होता है। तो कॉलम के अंतर्गत आप देखेंगे कि कुछ हम हाईलाइट किए हैं स्वरों को, तो उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और ऐसे ही नोट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पश्य स्वर। तो पश्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, आ, उ, ओ, औ आते हैं। और जो अग्र स्वर होता है ई, ए, ऐ होता है। और यहाँ पे देखेंगे ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आते हैं, 4 जो होते हैं जिसकी संख्या। और जो सर्कल में दिया गया दिख रहा है तो वो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, उ, ओ, औ। और यहाँ पे अयोग व हमने हाईलाइट किया हुआ है कि अंग अहाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अयोग व अंग अहाँ होता है। तो इसको हम डिटेल में कुछ नीचे बताए हुए हैं कि पश्च स्वर किस प्रकार से होते हैं, अग्र स्वर। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पश्च स्वर। तो जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होने वाला जो स्वर होता है पिछले भाग से, वो पश्च स्वर होता है, जो कि एग्जाम्पल है अ, आ, उ, ओ, औ, जिसकी संख्या 6 है। नेक्स्ट है कि अग्रस्वर। तो अग्रस्वर जिह्वा के अग्र भाग से, आगे भाग से जो उच्चारित होता है जीव के, वो अग्रस्वर माना जाता है। तो एग्जाम्पल में ई, दोनों ई होती है और ए, ऐ। नेक्स्ट है समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो वो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे उ, दोनों उ होता है और ओ, औ। कहीं कहीं आ भी मिलता है जिसके ऊपर चंद्र होता है। यहाँ पे सर्कल में आप देख सकते हो हमने समृद्ध स्वर बताया हुआ है। नेक्स्ट है आवृत्त स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार न हो वो आवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है अ, आ, ई, ए, ऐ। तो ये आवृत्त स्वर है। तो अगला है ह्रस्व स्वर। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल है अ, ई, उ, री। इसकी संख्या 4 है। यहाँ पे सर आप देख सकते हो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ, ई, उ, री। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आ, ई, उ, बड़ा आ वही जो मतलब आ होता है, और बड़ी ई और बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन सब जो दिखाया हमने नोट्स को, तो आप ध्यानपूर्वक अपने नोट्स बना लेंगे वर्णमाला को। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को लेकर। नमस्कार।